पूरा इस चीज़ के लिए, जल संकट के लिए लगा हुआ है कि भाई निरंतर इसका निवारण किया जाए। लेकिन परिषद में बैठे लोग अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। गूंगी बहरी अंधी सरकार जो नगर पालिका में बैठी है, और चाहे हम तो एसडीएम और बाकी प्रशासन के लोगों को बोलना चाहते हैं कि वो कोई जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहते और उनको कोई जनता की तकलीफों से लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जब वहाँ से हटा नगर पालिका, मैंने 3 करोड़ रुपए नगर पालिका के पैसे को एफडी दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि ये पैसा पेयजल के लिए खर्च किया जाएगा। कई जगह तो 10-10 दिन लग जा रहे हैं, कई जगह 8 दिन से कम तो कहीं भी नहीं आ रहा। किसी भी वार्ड में 8 दिन से कम पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पानी की स्थिति जो अभी है, जनता तो खुश है, कुछ एक जो छोटे नेता हैं उनको रूमर बनाना है, अपनी नेतागिरी चलाना है, इस कारण ये रूमर बनाते रहते हैं। छिंदवाड़ा का कोयला अंचल इस समय भीषण जल संकट से गुजर रहा है। हम अभी परासिया नगर पालिका क्षेत्र में हैं। कहने को तो 11 वार्ड पानी के लिए बेहद परेशान है, लेकिन कुल वार्डों की संख्या 21 है, जहां पर 8 दिनों के अंतराल में पानी आ रहा है। आलम इतना ख़राब है कि आम आदमी निस्तार के लिए पानी खरीदने को भी मजबूर है, और तो और महिलाएं पूरा काम छोड़कर किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर नेचुरल रिसोर्सेज कुआं और बावलियों से पानी लेकर आ रही हैं। पानी के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी बंद सा हो गया है। हालात परासिया के बद से बदतर हैं। विपक्ष में कांग्रेस है और सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। परिषद के नुमाइंदों का कहना है कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा पानी को लेकर कुछ नहीं कर रही है और आम आदमी सिर पर बर्तन लेकर पानी ढोने को मजबूर है। आप पानी कहाँ से ला रही हो? हम ये बस्ती से पानी ला रहे हैं, पीने का पानी, और कितनी परेशानी हो रही है। घरों घर जा रहा है पीने का पानी लाने। हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं दे रहे? पहले तो देते थे, अब क्या हो गया देने में? हाँ, पहले कितने दिन के अंतराल में पानी आता था और अब कब आता है? अब तो 6-7 दिन में दे रहे हैं। अभी तो पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा हमको। सबसे ज्यादा कहाँ से पानी लेके आ रहे? ये बस्ती से ला रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है, आप देख लो कितनी दूर है यहाँ से वहाँ तक के। हमारा घर कहाँ है और बस्ती कहाँ है, ओझा मोहल्ला। वहाँ से पानी ला रहे हैं पीने का, घरों घर जा रहे हैं पानी लेने के लिए। और आप लोग पी के देखो, ये वाला पानी जा रहा है, बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा। लेके आ रहे हो? हम बस्ती से लेके आए। बेटा, ये पानी कहाँ से लाते हो? और आपके सिर में गुंडी रखी है, आखिर पानी ला कहाँ से रहे हो? हाँ, बस्ती से लेके आते। अच्छा, स्कूल में पढ़ते तो 5वीं पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अम्मी को परेशान देखते, इसलिए पानी लेकर जाते हैं दूर से। कितनी गुंडी पानी रोज लाते? हम 3-4 गुंडी, तो कुप्पी कम से कम 5-6 लेके आते। आपके क्षेत्र में पानी की क्या समस्या है? साफ पानी सफा नहीं आता है और पीने योग्य पानी नहीं है, और जो पानी है वो है ना, बोला तो दूषित पानी आता है, और बोला तो उसमें ना दाल गलती है ना कुछ होता है, और दूध भी फट जाता है। कम से कम ये साल भर हो गया ऐसे। कितने दिन के अंतराल में पानी आता है? 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी आता है। 7 दिन में पानी आता है, और वो भी पीने योग्य नहीं रहता है। जैसे दूध में पानी डालते हैं तो दूध फट जाता है। क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र का जो पानी है आज की नहीं है, 20 साल की समस्या है। 7 दिन में 8 दिन में पानी आता है, और कम से कम सिर्फ 8 वाटों में, बाकी पूरा मीठा पानी मिलता है यहाँ पर। वो लोग ऐश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी। हम कमजोर वर्ग को 8 दिन में पानी दिया जाता है, और सब ऐसी प्रकार की समस्या जिसमें दाल नहीं गलती है, दूध भी फट जाता है। शासन से निवेदन, कम से कम 2 गुंडी पानी दे दो, ये हमारी अपील है। और आज हम कंट्रोल में भी परेशान हो रहे हैं। आराम से बोलो। बहन जी, आपके क्षेत्र में पानी कितने दिन में आ रहा है और कितनी देर मिलता है, और पानी की समस्या किस तरह की है?
सर हमारे इधर तो पानी ना 6 दिन में 5 दिन में देते हैं, और पानी तो देते हैं तो हो ही जाता है, लेकिन वो पानी इतना खराब है कि उसमें ना कपड़े धुल सकते हैं ना नहा सकते, सब साबुन वगैरह फटती है, दाल नहीं उबलती है। हम लोग दूसरी जगह से पानी लाते हैं। दूसरी जगह से कहाँ से लाते हो? थाने से ला लेते हैं, कभी थाने के पास में ला लेते हैं, राम मंदिर से ला लेते हैं, 2-2 4-4 कुप्पियाँ रोज लाते हैं, तब घर का चलता है। ये क्या समस्या है? कहाँ से पानी ला रहे हो? कितने दिन में पानी मिल रहा है? और मीठा पानी लाते कहाँ से हो? दूर से लाते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर दूरी से। नहाने धोने को भी नहीं मिलता, ना पीने को भी नहीं मिलता, तो इंसान कैसे जिएंगे? बगैर पानी का तो कोई काम होता नहीं है। पानी मिलेगा तो सब कुछ होगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। क्या समस्या पानी की? समस्या क्या है, 8-10 दिन में पानी दे रहे हैं तो उसमें दाल नहीं गलता तो कुछ नहीं। ओरछा मोहल्ला बाट नंबर 1 में है, ऊपर मोहल्ला में है, पानी में दाल नहीं गल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। 8-8 10 किसी को पानी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, और टंकी भी है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। फिल्टर टंकी में फिर पीने का पानी कहाँ से लाते? तो कभी जब जीरिया है अपने वाले उधर नीचे लीटन है, तो कहीं उधर घाना मोहल्ला है, उधर से पानी लाते कबाड़ी में, जब पानी पीते 1-2 कुप्पी पानी लाते हैं, जब पीते खाते हैं। तो पास में तो पानी है ही नहीं, मिल रहा नहीं। टंकी फिल्टर टंकी भी है तो कोई काम के नहीं है। परासिया में भीषण जल संकट है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पीने के पानी के साथ साथ निस्तार के पानी के लिए बेहद परेशान है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ के हालात देखें, बताएं आम जनता को, आम दर्शक को कि ये प्याऊ है नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने का, जहाँ एक मटका रखा हुआ है और एक गंदी सी बोतल पड़ी हुई है। ये परिदृश्य है परासिया का, जहाँ भीषण जल संकट है, और नगर पालिका कार्यालय के सामने का ये प्याऊ का दृश्य है। दूसरी बात, नगर पालिका के दफ्तर की हालात ये हैं कि दफ्तर बंद पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर आम आदमी जिसके भरोसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, उनके कर्ता धर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं आप समझ लीजिए। परासिया में 21 वार्ड हैं, और 21 वार्ड में 8 दिनों के अंतराल में पानी आने की बात कही जा रही है। कुछ वार्डों के हालात तो बद से बदतर हैं, जहां पर पानी महिलाएं सिर पर ढोकर ही ले जा पा रही हैं। महिलाओं का बड़ा कहना साफ है कि ना चाय बन रही है, ना दाल गल रही है, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। कोयलांचल है, नगर पालिका परासिया जो है कोयलांचल के आसपास का हिस्सा है, जहां पर खदानों का पानी नदियों से होकर गुजरता है, और दूषित पानी पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है। एक तो पानी नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो दूषित पानी आम आदमी के लिए संकट दोहरा है। भाई साहब, आप नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में विकराल पानी की समस्या है, कैसा देख रहे हैं? देखिए, पानी की समस्या पूरे कोल्ड बेल्ट में रही है, लेकिन जहाँ तक परासिया का सवाल है, परासिया में आदरणीय सुंदरलाल जी जायसवाल के टाइम से हम लोग नगर पालिका में थे, और उस टाइम टैंकर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे करके व्यवस्था सुधारी गई। और 2009 में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो माननीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, और हमने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए वहाँ से पैसा लाए, और उस पैसे का उपयोग करते हुए पूरे शहर की पानी की, जो कि सबसे गंभीर मामला परासिया में पानी का था, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर किया गया। और खिरसडों के पास में 23-24 बोर कराए गए, उनमें मोटर पंप डाले गए, वहाँ पर एक समबेल बनाया गया, फिर यहाँ पर GM ऑफिस के पास एक समबेल बनाया गया, और 24 घंटे पानी वहाँ से आता था। और पूरे परासिया के आधे वार्डों में प्रतिदिन, आधे वार्डों में 1 दिन के अंतराल में, और कुछ वार्ड थे जो 14 मीटर से लगे हुए, वहाँ 2 दिन के अंतराल में हम पानी रेगुलर देते थे, और बढ़िया व्यवस्था थी। लेकिन ये वर्तमान में जो पानी की व्यवस्था है, इस मिसमैनेजमेंट के कारण इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और जो पूर्व में बनाई गई व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। भाई, खिरसडों से जब पहले पानी आता था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से पानी आना बंद हो गया, या पानी इतना कम हो गया कि आप 8-8 दिन में पानी दे रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से पूरे क्षेत्र में, परासिया में पानी की टंकियाँ बनी, पूरी पाइपलाइन डली, फिल्टर प्लांट बना, ओवरहेड टैंक बने, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित थी। लेकिन
पूर्व के वर्षों में एक महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनी, उसके कार्यकाल के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। आप अभी आए हो, परासिया के और लोगों से चर्चा करोगे तो बताएंगे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी कोई सोच ही नहीं है शहर के डेवलपमेंट की। आज तक उनने कोई डेवलपमेंट के कोई आपका ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि शहर के लिए क्या करना है। हम लोगों को लगता था कि हम यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो शहर अपना है तो शहर बढ़िया होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके साहब से पूरे शहर के लिए रोडों के लिए पैसा लाए। आज पूरे शहर में जितनी भी सीमेंट रोड बनी हुई माननीय कमलनाथ जी की देन है। जितनी भी नालियाँ बनी हैं, जितने भी ये तुम्हारे नाले पक्के कराए गए, सब माननीय कमलनाथ जी का पैसा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जब वहाँ से हटा नगर पालिका, मैंने 3 करोड़ रुपए नगर पालिका के पैसे को एफडी किया, सिर्फ इस बात के लिए कि ये पैसा पेयजल के लिए खर्च किया जाएगा। अभी महीने 1.5 महीने पहले वो पैसा सम्मानीय नगर पालिका अध्यक्ष ने CMO ने निकाल लिया। 70 लाख रुपये इंटरेस्ट मिला उसका। वो 3 करोड़ 70 लाख रुपये कहाँ चला गया समझ भी नहीं आ रहा। अब ये बोलते हैं कि वो जो नदी है उसमें WCL के बोर का पानी मिल रहा है। भाई आपके पास सोचे ही नहीं है, विजन ही नहीं है। आप WCL वालों से बोलो कि आप एक पाइपलाइन डालिए और हमारे डैम के नीचे तक वो पानी को ले जाइए, अपने आप पानी साफ़ हो जाएगा। इतनी बड़ी संस्था है WCL, उसको 2-4 किलोमीटर पाइपलाइन डालने में क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ना कभी CMO बोलने जाएगा, ना कभी अध्यक्ष बोलने जाएगा। जब तक आपके पास किसी चीज़ का विजन नहीं होगा आप काम कैसे करेंगे। 2 साल से चल रहा है कि WCL का पानी मिल रहा है। अरे भाई पानी मिल रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। और सिंपल सॉल्यूशन है कि जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ से आप एक पाइपलाइन डालिए, जहाँ आपका डैम है डैम के बाहर ले जाकर उसको छोड़ दीजिए। जब उसमें पानी गंदा मिलेगा नहीं, आपको स्वच्छ पानी मिलेगा। लेकिन आपका सोच ही नहीं है कि आपको परासिया को अच्छा पानी देना। आपकी सोच तो ये है कि कैसे काला पीला करके अपना घर भर लिया जाए, बाकी सब जाए। यहाँ पर जब जब कांग्रेस की संस्थाएँ रहीं तब तक शहर में पूरा विकास हुआ है, पेयजल व्यवस्था सुधरी है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं हमेशा ये स्थिति बनी है। नरेंद्र जी, आप कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता रहे हैं, नगर को आप बहुत बारीकी से जानते हैं। भीषण पेयजल संकट है, वर्तमान परिस्थितियां क्या है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां जो हैं इस समय थोड़ी बात से संतुष्ट ये हूँ कि पहले जो हमने समय यहाँ पे देखा है पानी का कि 10 दिन 12 दिन में पानी आता था, बहुत ख़राब स्थिति में पानी आता था, वो उसमें सुधार आया है। और चूँकि वाटर लेवल नीचे जाने से और परासिया का दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि परासिया शहर ऐसा है कि इसके अपने खुद के पानी के स्रोत नहीं है। हमें खिरसड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें पेंच नदी पे हमने डैम बना के जो परिषद ने प्रयास किया है, अब परिषद का एक प्रयास वो सफल होने आ रहा है कि अमृत 2 में मन्नाड डैम से सीधी पाइपलाइन का विस्तार परासिया तक होने जा रहा है। तो ये जो प्रयास हैं इससे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और जो हमारा सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पानी के स्रोत नहीं होने से अब उसका और हमारे कदम बढ़े हैं। और निश्चित तौर पर इसी परिषद में मैं क्षेत्र की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और क्षेत्रीय सांसद बंटे साहू जी की तरफ से, कि आने वाली गर्मियों के पूर्व प्रत्येक घर में प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हमारी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। परासिया में पेयजल संकट बेहद गंभीर है। 8 से 10 दिनों के अंतराल में पानी घरों में पहुंच रहा है। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है ये कि यहाँ परासिया पानी का संकट बेहाल है। पानी के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं और जो पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है वो खदान का पानी दिया जा रहा है। ना उसे पी सकते, ना नहा सकते, ना चाय बन रही, ना दाल पक रही है। इस बात को लेकर निरंतर कांग्रेस परिवार यहाँ आंदोलन कर रहा है और अभी नगर पालिका का 29 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें नगर पालिका की अर्थी भी निकालेंगे और नगर पालिका का घेराव भी है। उसी दिन सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक हमने व्यापारियों से भी अपील किया है कि वे अपने व्यवसाय बंद रखें और हमें सहयोग करें। और पानी ही नहीं, यहाँ पर साफ़ सफाई का भी बहुत अभाव है और हम कांग्रेस के माध्यम से निरंतर ये मामला उठा रहे हैं। पेयजल संकट कितना गंभीर है आपके साथ? पीने का पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसी का संकट यहाँ पर है। तो ये समझ लीजिए कि आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। कितने दिन के अंतराल में पानी आ रहा है? कई जगह तो 10-10 दिन लग जा रहे हैं, कई जगह 8 दिन से कम तो कहीं भी नहीं आ रहा। किसी भी वार्ड में 8 दिन से कम पानी नहीं मिल पा रहा है। पेयजल को लेकर आम आदमी किस तरह से व्यथित है? आदमी बहुत त्रस्त है और आक्रोशित है। अगर आप इसका आक्रोश जनता का देखना चाहते हैं तो आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि 29 तारीख को आप आएँ
और व्यापारियों ने भी हमसे वादा किया कि हम पूरा सहयोग करेंगे और जनता का जो आक्रोश है वो 29 तारीख को आपको दिखेगा। मैं आए दिन महिलाओं को पानी के लिए प्रताड़ित होते देख रही हूँ और वार्डों में, हर एक वार्ड में, परासिया में 21 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में जाकर देखिए महिलाएं इतनी प्रताड़ित हैं कि दूर दूर से हैंडपम्प से ला कर अपना निस्तार कर रही हैं, हैंडपम्पों का पानी पी रही हैं, कुओं का पानी पी रही हैं और उससे अपना जीवन चला रही हैं। पानी की व्यवस्था उससे की जा रही है और आए दिन वार्डों में उन्हें प्रताड़ित होना पड़ रहा है और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका को बार बार इस चीज़ से अवगत कराया जा रहा है कि पेयजल संकट बहुत भारी मात्रा में बढ़ने जा रहा है, बहुत भारी मात्रा में बढ़ने जा रहा है। फिर गर्मी आ गई, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था नहीं बना पाई और ये परिषद के बैठे के ये 3 साल होते आ गए हैं, लेकिन परिषद अभी भी सुनने को राजी नहीं है कि व्यवस्था बना पाए। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि परिषद में बैठ तो गए हैं, लेकिन जनता का क्या हाल है वो पूछने को तैयार नहीं है। वो अपने मुंह से सिर्फ यही बोलते हैं कि जनता खुश है, सिर्फ आप लोग लड़ते हैं, जनता को समस्या नहीं है, आप लोगों को समस्या है। डायरेक्ट हम लोगों को ये बोला जाता है, लेकिन वो उन चीज़ों से अवगत हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं कि भाई खुद तो पद में बैठे हैं तो वो खुद क्यों अपनी बुराइयां करेंगे। जनता के बीच में जाएं, जब जनता की सुने तब उनको पता होगा कि वाकई में कितना परेशान है जनता। और आप जो विरोधी दल में है परिषद में, यस, पेयजल समस्या को लेकर विरोधी दल होने के नाते परिषद के अध्यक्ष सहित प्रशासन को किस तरह से अवगत कराया? प्रशासन को हमने सर्वप्रथम तो हमने सीएमओ मैडम को हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वार्डों में कई पाइपलाइनें भी नहीं थी तो पाइपलाइनें डलवाई। 1.5 साल हो गए वो पाइपलाइनें आज तक चालू नहीं करवाई गई। फिर उसके बाद एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही घटिया पानी दिया जा रहा है, खदानों का गंदा पानी दिया जा रहा है जिससे दाल गल नहीं रही है, चाय फट जा रही है। और ये एक्चुअल समस्या है क्योंकि ये वीडियो भी बनाए गए थे इसके और सभी ने देखा है ये चीज़ें कि भाई ये कोई झूठी कहानी तो रच नहीं रहे हैं। और कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेसी परिवार पूरा इस चीज़ के लिए, जल संकट के लिए लगा हुआ है कि भाई निरंतर इसका निवारण किया जाए, लेकिन परिषद में बैठे लोग अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। परासिया में भीषण जल संकट ऐसी चर्चा है, हम लोग परेशान हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, क्या लगता है आपको? जी, ये जो भाजपा की नगर पालिका बैठी हुई है, ये अंधी बहरी गूंगी भाजपा की नगर पालिका, ये जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहती। परिस्थिति ऐसी है कि 2.5 साल से खदान का पानी नदी में मिल रहा है और वही पानी हमको सप्लाई शहर में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उसकी है कि लोगों को उससे बीमारियां हो रही। हम लगातार 2.5 साल से कांग्रेसी पार्षद, आमजन और कांग्रेस के लोग ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं, मगर उनको कोई सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद स्थिति दिनों दिन, आज 7वें दिन हमारे शहर में पानी दिया जा रहा है। लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। हम 29 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस और समस्त कांग्रेस संगठन, मगर उसके बाद भी लगातार ज्ञापन, आंदोलन, धरना, गूंगी बहरी अंधी सरकार जो नगर पालिका में बैठी है। और चाहे हम तो एसडीएम और बाकी प्रशासन के लोगों को भी बोलना चाहते हैं कि वो कोई जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहते और उनको कोई जनता की तकलीफों से लेना देना नहीं। परासिया में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लगातार परासिया के आम आदमी को पानी के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं विनोद मालवीय जी। परासिया में लगातार पेयजल संकट की समस्या की बातें बहुत जोर शोर से बाहर आ रही हैं। अभी वर्तमान हालात कैसे हैं और इसकी व्यवस्था बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पानी की स्थिति जो अभी है, जनता तो खुश है, कुछ एक जो छोटे नेता हैं उनको रूमर बनाना है, अपनी नेतागिरी चलाना है, इस कारण ये रूमर बनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि पूर्व में 15-15 दिन नहीं आते थे, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा कहीं नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा अंतराल में कहीं पानी आ रहा हो। तो पानी की, पेयजल की व्यवस्था तो पूर्व से बहुत बेहतर हुई है। पेयजल स्कीम्स को लेकर सरकारों ने बहुत काम किया है। अब चरई डैम है, मंधान डैम है और फिर भी परासिया प्यासा है। आप अध्यक्ष हैं, कैसे इसको देखते हैं? देखिए,
बिल्कुल 100% प्रयास किया गया है। पूर्व में जब मैं पार्षद था तो 32 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई थी, जो डैम बन के कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैंने वो डैम कंप्लीट करके उसका निर्माण किया। आज उसका फायदा पूरे शहर को मिला है। और अब ये जो मैं प्रोजेक्ट तैयार किया हूँ मंधान डैम से अमृत 2 योजना के माध्यम से जो परासिया पाइपलाइन लाऊंगा, तो ये एक रामबाण की तरह होगा कि कभी शहर को पानी की कोई कमी नहीं होगी। अध्यक्ष जी का कहना है कि अभी पानी की समस्या तो है, लेकिन नेताओं को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जनता को कम है। अजय द्विवेदी, IBC 24 परासिया।